अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। जब आप सुबह सवेरे उठते हैं तो आप अमूमन सबसे पहले क्या लफ्ज़ अदा करते हैं? नहीं याद? कोई बात नहीं, याद कीजिए। अक्सर लोग सुबह जागने की दुआ पढ़ते हैं और नई ज़िंदगी मिलने पर अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा करते हैं। तो कुछ लोग सुबह उठते ही वॉशरूम में पानी ना होने का रोना रोते हैं, या फिर दफ्तर के किसी मसले को सर पर सवार करके ओल फोल बकना शुरू कर देते हैं। दोस्तों, क्या आपको मालूम है कि आप जो कुछ सुबह सवेरे कहते हैं वो अल्फाज आपके पूरे दिन की तश्कील वैसे ही करते हैं। हमें तो इस्लामी तालीमात से यहाँ तक ताकीद मिलती है कि बुराई की भी बुराई बयान ना करो। इससे बुराई ख़त्म नहीं होगी बल्कि बुराई मज़ीद फैलेगी। और आज साइंस भी ये बात साबित कर चुकी है कि अल्फाज अपने अंदर बड़े तासीर के हामिल होते हैं और हर लफ्ज़ की तासीर अलग अलग होती है। इसे कन्वर्सेशनल हिप्नोसिस कहा जाता है। टिम डेविड ने मैजिक वर्ड्स के नाम से इसी मौजू पर पूरी किताब लिखी है। अलबत्ता इसने इस किताब में सिर्फ 7 ऐसे अल्फाज बयान किए हैं जो हम रोज़ाना कई बार इस्तेमाल करते हैं और इनके गहरे असरात बोलने और ख़ासकर सुनने वाले पर मुरतब होते हैं। मज़कूरा किताब में छोटे छोटे नफ्सियाती हरबे बयान किए गए हैं कि बहुत से मामूली अल्फाज मनफी हों या मुस्बत कैसे जहनों पर असरात मुरतब करते हैं और हम इनसे मुतासिर होकर अपने बर्ताव या बिहेवियर को कैसे तब्दील करते हैं। अल्फाज का जादू ये है कि किसी का मिजाज या बर्ताव बदलने के लिए बराह रास्त उस पर जोर नहीं लगाना पड़ता, बल्कि लाशऊर में किसी शय का नया तसव्वुर या मफहूम पैदा कर दिया जाता है और यूं नया मफहूम नए अमल पर लगता है और नया अमल नए नताइज पैदा करता है। आइए हम इन 7 मामूली अल्फाज के बारे में जानें जो मुसन्निफ ने बयान किए हैं और इंसानी दिमाग पर गैर मामूली असरात मुरतब करते हैं। पहला लफ्ज़ है यस, यानी जी हाँ। जिस गुफ्तगू या जुमले का आगाज़ जी या हाँ से होता है वो बोलने और सुनने वाले दोनों के दरमियान ताल्लुक़ बढ़ाता है। अमूमन हमारे यहाँ लफ्ज़ नहीं से गुफ्तगू का आगाज़ बहुत आम है। जुमले या गुफ्तगू की इब्तदा में नहीं सुनने वाले के अंदर लाशऊरी तौर पर मुज़ाहमत पैदा कर देता है। लफ्ज़ हाँ या नहीं से आगाज़ बोलने के रवैये का इजहार करता है। हाँ से मुज़ाहमत कम होती है। अलबत्ता यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि हर बार तो हम किसी से मुत्तफिक नहीं होते, तो क्या फिर भी नहीं का इस्तेमाल ना किया जाए? जी हाँ, तब भी नहीं के इस्तेमाल से बचना चाहिए। ऐसी सूरत में भी जुमला हाँ से शुरू करें और आगे चलकर अपनी राय पेश की जाए। यूं मुकाबला या जज्बाती जहानत पैदा नहीं होगी, बल्कि एक दूसरे की राय सुनने और समझने का हौसला पैदा होगा। दूसरा लफ्ज़ है लेकिन या मगर। लेकिन या मगर दो बहुत ही ताकतवर अल्फाज हैं। लेकिन हरफ रब्त है जो 2 जुमलों के दरमियान राब्ते का काम करता है, यानी 2 जुमलों को जोड़ता है। लेकिन या बगर का लफ्ज़ जिस जुमले से पहले आता है वो जुमला लेकिन से पहले वाले जुमले से कहीं ज़्यादा अहम होता है। लेकिन से पहले वाला जुमला सुनने वाले के जहन से महव हो जाता है और लेकिन के बाद वाला जुमला अपने मफहूम के एतबार से बढ़ जाता है। अगली मर्तबा किसी से गुफ्तगू करने के दौरान दूसरे की राय के खिलाफ अपनी बात मनवाने में मुश्किल पेश आए तो आप लेकिन की ताकत को इस्तेमाल कर सकते हैं। कैसे? अपनी गुफ्तगू हाँ से शुरू कीजिए, फिर सामने वाले की राय या यकीन को पहले जुमले के तौर पर दोहराइए, लेकिन लगाइए। इसके बाद अपनी राय या यकीन जो दूसरा जुमला होगा अदा कीजिए। तीसरा लफ्ज़ है बिकॉज, यानी क्योंकि। ये लफ्ज़ जादुई लफ्ज़ है। हमारे दिमाग हक़ाइक़ की तलाश में रहते हैं। हम वो चीज़ें बासानी तस्लीम कर लेते हैं जिनकी मंतक या लॉजिक हमें समझ आ जाती है। क्योंकि का लफ्ज़ भी 2 जुमलों के दरमियान राब्ते का काम करता है। क्योंकि से पहले अदा किए जाने वाला जुमला वो वाक़या होता है जो हमारे साथ पेश आता है और अक्सर उसे तस्लीम या कबूल करना मुश्किल हो रहा होता है। क्योंकि के बाद वाला जुमला इस वाक़ये का सबब वाज़े करता है और यूं पहले जुमले में बयान किया गया वाक़या काबिले हज़म हो जाता है। जो बात किसी वजह के बगैर बयान की जाए लोग उसमें उलझ जाते हैं और कबूल नहीं करते। मसलन आपने अपने घर पर दावत का खूब एहतमाम किया है, आपका एक दोस्त आपसे माजरत करता है कि नहीं आएगा। आपको बुरा तो लगेगा ना, लेकिन अगर वो कहता है दोस्त मैं तुम्हारे यहाँ दावत पर इसलिए नहीं आ सकूँगा क्योंकि उसी वक्त मैंने डॉक्टर से वालदा के लिए अपॉइंटमेंट ली है, तो आपका रिस्पॉन्स क्या होगा?
आप फौरन उसकी माजरत कबूल करेंगे। चौथा लफ्ज नाम है। मेरा मतलब है आप जिससे बात कर रहे हैं उसका नाम। डेल कार्नेगी के बकौल दुनिया का सबसे पुरकशिश लफ्ज खुद आदमी का अपना नाम होता है। नाम में वो कशिश है जो किसी दूसरे लफ्ज में नहीं है। भरे मजमे में भी आपका नाम पुकारा जाए तो आपकी तवज्जो फौरन उस आवाज पर जाएगी कि किसने कहां से आपका नाम पुकारा है। नाम फर्द की तवज्जो को फौरी तौर पर अपनी तरफ मबजूल करता है। इसीलिए नामों को याद रखने का गुर सीखिए और गुफ्तगू में गाहे बगाहे सामने वाले को उसके नाम से मुखातिब करते रहिए। पांचवा लफ्ज है इफ, यानी अगर। अगर का लफ्ज जुमले में मौजूद मुज़ाहमत की कुव्वत को तोड़ देता है और सुनने वाले की सोच को नया रुख देता है। फर्ज कीजिए आपका भाई आपसे शिकायत करता है कि तुमने फला मामले में ऐसा नहीं किया, वैसा नहीं किया। आप उसे जितना भी कायल करने की कोशिश करें वो शायद खामोश ना हो। ऐसे में आप उसे कहें, अगर तुम्हें पूरी सूरत हाल का इल्म होता तो तुम ये बात ना करते। तो के बाद जो जुमला अदा किया गया है वो मुखातिब के बर्ताव का इजहार है और अगर के बाद वाला जुमला हकीकत अहवाल बयान कर रहा है। अगर तुम मेहनत करते हो तो पास हो जाओगे, अगर आप भी मेहनत शुरू कर दो तो अच्छे मार्क्स ला सकते हो। छठा लफ्ज है हेल्प, यानी मदद। जब आप किसी से मदद मांगते हैं तो दूसरा मुतहर्रिक हो जाता है और आपकी तरफ मुतवज्जे होता है। उसे अपनी अहमियत का एहसास होता है। खासकर अगर दफ्तरी मसला दरपेश है तो आप परेशान होने के बजाय अपने अफसर से मदद मांगेंगे तो उसे बड़ी शिद्दत से यह एहसास होगा कि आप उसके इख्तियारात को अहमियत दे रहे हैं। जब यूं आप किसी से मदद और ताउन मांगते हैं तो उसे अहम समझते हैं। दूसरे को इज्जत देने का ये बहुत ही मौसर तरीका है। हाँ, ये मदद माली नहीं होनी चाहिए वरना अक्सर इसका उलट ही होता है। सातवां लफ्ज है थैंक्स, यानी शुक्रिया। शुक्रिया की अदायगी किसी की खूब इज्जत अफजाई का बेहतरीन तरीका है। दूसरों का शुक्रिया अदा करने से खुद शुक्रिया सुनने वाले के दिल में शुक्रिया अदा करने वाले की इज्जत बढ़ती है। हदीस मुबारका में है, जिसने आदमी का शुक्र अदा नहीं किया उसने अल्लाह ताला का शुक्र भी अदा नहीं किया। इसीलिए शुक्रिया अदा करने की आदत को अपनाइए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमें कमेंट में लिखकर बताइए कि आप कब से इन 7 जादुई अल्फाज का इस्तेमाल अपनी जिंदगी में ला रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।